हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान, हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं। अगर हमारे प्लेयर्स सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। क्या हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना, हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। हाँ तो नहीं आएंगे आपका। दुनिया अगर की नामवर टीम अभी खेल कर गई और बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंडियन अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, Indian cricket can still survive without चैंपियंस Pakistan. ट्रॉफी के लिए भी नहीं And आएंगे। if you guys can survive without Indian cricket, do it. ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप इनका बिहेवियर देखिए। क्या ऐसी बात हो गई है? पूरी दुनिया से बढ़ के हैं क्या इंडिया के प्लेयर्स? जब पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं तो व्हाई नॉट इंडिया? क्वेश्चन ये रेज होता है कि पाकिस्तान ने हमेशा सरेंडर करना है हर बात, और नहीं तो क्या। बेकारी को कौन पूछता है? जाहिर है इंडिया तो एक ही बात है, वो आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है। अगर हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई हैसियत अब बची भी नहीं है। ये सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत अगर नहीं आता तो क्या भारत को माली नुकसान नहीं होगा कोई? नहीं, देखें इससे जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, और मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, सबसे बड़ा रेवेन्यू गेनर इस वक्त इंडिया है। इंडिया 80% इंडिया ले रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आए दिन सुनने को मिलता है कि कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया है। सेना पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और हमारे जवान शहीद हो गए हैं। किसी की शादी अभी अभी 2-4-6 महीने पहले हुई होती है, किसी जवान की शादी 1-2 साल पहले हुई होती है, अभी अभी बच्चा हुआ होता है और वो जवान शहीद हो जाता है। सुनकर कलेजा कांप जाता है ऐसी घटनाओं को। और ये पाकिस्तानी लोग बोलते हैं कि सियासत और क्रिकेट को एक में ना घुसेड़ो, मतलब कि तुम जो है हमारे जवानों को शहीद करते रहो और हम तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलते रहें। क्या क्रिकेट की अहमियत हमारे जवानों की जानों से ज़्यादा है? मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हमने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ट्रेड बंद कर रखा है, वैसे ही हर चीज़ बंद होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, कोई क्रिकेट नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई हॉकी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी बिल्कुल रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से जो सामने तो अच्छाई का ढोंग करते हैं और पीछे से खंजर घोंपते हैं। हर आए दिन, हर एक दूसरे दिन जो है वो आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं जम्मू कश्मीर में। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई क्रिकेट नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए इन लोगों के साथ, बिल्कुल सब कुछ बंद होना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में एक नॉर्मल मुल्क के तौर पे सामने आए, और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने जो एक चीज़ की कोशिश की वो थी क्रिकेट को पाकिस्तान लेके आना। अब बातें चल रही हैं कि क्या 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो पाकिस्तान में होने जा रही है, उसके हवाले से बीसीसीआई ने 2 तरीके अपनाए हैं फॉर द सिग्नलिंग। एक तो डायरेक्ट और एक दूसरा इनडायरेक्ट। एक तो बीसीसीआई ने आईसीसी को रिक्वेस्ट की कि जो इंडिया के मैचेस हैं आइदर दे शुड बी सेंट टू दुबई और श्रीलंका। ठीक है जी। और उसकी वजह यह है कि जो भारत की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो अलाउ नहीं करेंगे कि वो क्लियरेंस दें ताकि उनकी टीम जो है वो पाकिस्तान जाए। दूसरा, हरभजन सिंह जो हैं वो आपको पता है बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं, स्पिनर थे, मैं उनको बड़ा देखा करता था किसी दौर में। वो भी ये बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं और मीडिया भी उनको हाईलाइट कर रहा है। हरभजन सिंह साहब जो कह रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल वहाँ पे नहीं भेजी जाएगी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अब चाहे तो अपना टूर्नामेंट कराए, उनको किसी ने नहीं रखा, और बट इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया, आपको याद होगा कि 2008 में बायलैटरल सीरीज में जो है वो पाकिस्तान एक आया था, उसके बाद कभी भी नहीं आया। तो ताल्लुकात ख़राब हो गए, मामलात वो नहीं। अब इंडिया क्या करता है कि इंडिया ने जैसे फॉर एग्जांपल एशिया कप खेला तो दुबई में खेल लिया, उनके लिए दुबई ज़्यादा अच्छा। ठीक है जी। अब हरभजन सिंह की ये जो वीडियो है एक पुरानी वीडियो है, लेकिन ये सर्कुलेट कर रही है, लेकिन बीसीसीआई जो आईसीसी को कह रहा है वो ऐसे ही है। अब उन्होंने क्या कहा है कि
वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर रह सकता है। और ये उन्होंने सख्त पैगाम दिए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान पहले भी होस्ट रहा है, जैसे मैंने एशिया कप का जिक्र किया, और फिर ये एक हाइब्रिड मॉडल बन गया। अब देखिए, ये इंडिया की कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है कि किस तरह पाकिस्तान को पूरी की पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। मैं इसमें एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो शुएब अख्तर हैं, शाहिद खान अफरीदी हैं, और बाकी बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कि जब वो इंडियन क्रिकेटर से मिलते हैं तो उनके किस तरह के ताल्लुकात हैं, लेकिन बैक चैनल पे इस तरह की डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए जिसमें इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनका दिल इतना तो नरम और कर सकें कि भाई जो सीनियर क्रिकेटर हैं वो तो कहीं जाना चाहिए, हुकूमत कहे नहीं जाना तो नहीं जाना, कोई बात नहीं, हुकूमत की मर्जी है, लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं हैं, इतने नॉर्मल ताल्लुकात भी नहीं हैं। ठीक है जी। मुझे याद है कि 1996 में पाकिस्तान ने एक ओडीआई वर्ल्ड कप कराया था, और जो श्रीलंका जीत गया था उस वक्त मुझे याद है कि श्रीलंका के कैप्टन होते थे, पता नहीं राणा टूंगा, और वो थे, और उन्होंने मेरा ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी, जो जिनको बाद में शहीद कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि द प्रॉब्लम इज के इंडिया किसी जगह पे भी पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना चाहता, और उसकी आपको लॉजिक जो है वो सामने नजर आ रही है। अब हरभजन सिंह जो है वो कह रहे हैं कि नहीं चाहना, हालांकि हरभजन सिंह जो है उनका ताल्लुक तो बड़े मतलब पंजाबी स्टाइल, फ्री स्टाइल, खुली गपशप, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर एक माहौल है, और वो माहौल ये है कि ज़रा थोड़ा टफ टाइम दो यार पाकिस्तान को, ये क्या तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। एंड देन जो क्रिकेटर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि ऊपर लेवल पे क्या सोचा जा रहा है, इकोसिस्टम क्या है। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल सारे क्रिकेटर्स अभी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो क्या उनको नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, इंडिया की सरकार पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है, उनको एग्जैक्टली पता है क्या सोच रही है। सो जो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है पाकिस्तान की, दिस इज वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया, और वो इस पे लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। एंड एवरी कंट्री हैज़ ए राइट, वो जो भी करना चाहता है, मुझे इससे कोई आई डोंट टेक इट नेगेटिव, बस ठीक है, उनका एक गोल है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो समझते हैं कि हमने इनसे बात नहीं करनी। अब पाकिस्तान के लिए क्या राय लाया अमल है, टेक्निकली तो भारत को ऐसे नहीं करना चाहिए टेक्निकली, लेकिन क्यों ना करे वो, आप ये क्यों तवक्को करते हैं, ये आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको जनाब आपके घर में जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस पे आगे झंडियाँ लाएंगे, वो उस पे आगे फुलझड़ियाँ जलाएंगे, वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं करेंगे। आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें इंडिया का कसूर भी नहीं है, पार्शली पाकिस्तान का भी कसूर है और पार्शली इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। पाकिस्तान का कसूर ये है कि हमने सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इस तरह का रखा हुआ है